और अब वह दोनों मिस हैरिसन को बेवकूफ बनाकर उनकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। एनोला टुक्सबेरी को पूछती है कि आखिर तुम्हारी और तुम्हारे डैड की मौत के बाद मिलकत किसको मिलेगी। तो टुक्सबेरी अपने अंकल का नाम लेता है। अब यह गुत्थी सुलझाने के लिए दोनों टुक्सबेरी के घर पर आते हैं। अब वहां पर अंधेरा ज्यादा था, तभी अचानक उन पर कोई गोली चलाता है। वह दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। यह वही शख्स था जिसने ट्रेन में टुक्सबेरी को और एनोला को मारने की कोशिश की थी। एनोला उस इंसान का मुकाबला करती है, पर वो एनोला के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और टुक्सबेरी को पकड़ लेता है। अब वह गला दबाकर टुक्सबेरी को मारने ही वाला था, तभी अचानक से एनोला होश में आ जाती है और आखिर उस इंसान को नीचे गिरा देती है। अब उसका सिर एक नुकीली लकड़ी के खंभे से टकराता है और वो वहीं पर मर जाता है। तभी वहां पर टुक्सबेरी की ग्रैंडमा आ जाती है। उनके हाथ में गन थी और कोई कुछ भी समझ सके उससे पहले वह टुक्सबेरी पर गोली चला देती है और वह नीचे गिर जाता है। एनोला उसकी ओर भागती है। उसे लगा कि ग्रैंडमा ने शायद टुक्सबेरी को मार दिया है, पर तभी अचानक टुक्सबेरी खड़ा हो जाता है। उसने अपनी चेस्ट पर आयरन कवच पहना हुआ था, तो वह बच गया था। अब वह गन भी खाली थी, तो वह ग्रैंडमा अब कुछ नहीं कर सकती थी और आखिर वो पकड़ी जाती है। दूसरी ओर शेरलॉक भी यह सीक्रेट सॉल्व कर देता है। वह अपने एक फ्रेंड से आकर मिलता है जो पुलिस में थे। शेरलॉक उन्हें कहता है कि तुम टुक्सबेरी की ग्रैंडमदर को पकड़ लो, यह सब उनका किया हुआ है। दरअसल टुक्सबेरी की दादी को अपने बेटे की सोच से एतराज था। वह चाहती थी कि उनका दूसरा बेटा यह रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, पर ऐसा ना हो सका, तो वो अपने बड़े बेटे को मार डालती है। पर टुक्सबेरी अभी जिंदा था और उसके ख्याल भी अपने पापा के जैसे थे, तो ग्रैंडमा को अब भी इस बात से प्रॉब्लम था। तो अपने छोटे बेटे यानी